पिछले कई दिनों से गांव में काफी चहल पहल है। जमींदारों के यहाँ रंगाई पुताई का काम चल रहा है। बड़े बड़े मटकों में चूना फूल रहा है। मूंज से बनी कूची पानी में भिगोकर नरम की जा रही है। आवाज सुनाई दी कि आलिम मामू और सालिम मामू की फैमिली बरेली से बाराबंकी पहुंच गई है। अब्बास मामू की फैमिली भी चंदौसी से आने वाली है। अनीस खाला के यहाँ बबलू भी कपड़े तय किए हफ्तों से तैयारी बनाए बरेली और चंदौसी वालों का इंतजार कर रहे हैं। उधर लखनऊ से आजम मामू की फैमिली भी मैं साजो सामान किसी भी वक्त मौतरी पहुंच सकते हैं। शहवार बाजी अलमदार भाई के साथ बढ़ैया चली गई हैं, जबकि बच्चे सब ननिहाल आ गए हैं। शहनाज बाजी के बच्चे भी सब आने के लिए तैयार हैं। नजमा बाजी और सद्दो बाजी के बच्चे भी आ चुके हैं। छब्बू भैया मंजू भैया के बच्चों को लेकर आए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस बार साजिदा खाला भी पूरी फैमिली के साथ मुहर्रम करने भद्रसे से आ रही हैं। बजिया बेटियों के साथ पहले ही पहुंच चुकी हैं। बब्बू मामू और शाहिद मेहदी मामू की फैमिली भी मुहर्रम से पहले ही पहुंच जाएगी। इस साल गांव में 2 खड़खड़े भी आ गए हैं। एक ठेपी का लड़का पीर मोहम्मद और दूसरा कल्लू दादा का लड़का मोहम्मद रजा लेकर आया है। गांव में इन 2 खड़गड़ों के आने की खुशी सबसे ज्यादा मियां भाई के घरों में है, क्योंकि अब आलापुर तक का रास्ता पैदल नहीं तय करना पड़ेगा। पीर मोहम्मद और मोहम्मद रजा भी बाराबंकी से सवारियां लाने में रात दिन एक किए हैं। साथ ही वापसी की एडवांस बुकिंग भी हो रही है। मुहर्रम का चांद भी हो गया है। सभी के घरों में अज़ा खाने सज चुके हैं। सुबह से औरतों की मजलिसों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तकरीबन सभी घरों में आने वाले सभी लोग आ गए हैं। मर्दानी मजलिस के नाम पर रात में 2 मजलिसें होनी हैं, एक मंजू भैया के यहाँ और दूसरी आफताब भाई के यहाँ। फिर 4 या 5 तारीख से रात में एक मजलिस बढ़ जाएगी। हम लड़कों के लिए मुहर्रम के नाम पर बस इतना ही है। बाकी दिन भर के प्रोग्राम सुबह की चाय के साथ रात का हिस्सा खत्म करने के बाद तय होने हैं। शुरू के 2 दिन तो सिर्फ गांव में घूमना है और ये पता लगाना कि नाजिर चच्चा की दुकान के अलावा और किस दुकान पर मतलब का सामान मिल रहा है। गांव घूमने में भी सबकी अपनी हद है। गांव 2 हिस्सों में है। जिधर हम लोग हैं वो पूर्वे और दूसरा हिस्सा पश्चिमे। बीच का ढर्रा जो अब सड़क है वही बॉर्डर है। हम लोगों की हद ढर्रा पार करते ही प्रकाश और लक्ष्मण की दुकान तक है, जबकि बड़े भाइयों की पहुंच पश्चिमे के आखिरी सिरे तक है। अपनी हद में हबीब नन्हा और खलीकन की दुकानें भी आती हैं। ये 2 दिन हम लोगों के लिए और भी खास होते हैं। इन 2 दिनों में हमारी पहचान बड़ी बिटिया और छोटी बिटिया के बच्चों के तौर पर होती है। हम भी सोचा करते कि आखिर गांव वालों को ये किसने बताया कि हम किसके लड़के हैं, जो सिर्फ इतना पूछकर कि हम कहां से आए हैं सब कुछ जान जाते हैं। आज सुबह कोई लट्टू और लत्ती खरीद कर लाया है। दुकान का नाम भी बता दिया है। तब से सब लट्टू खरीदने की जुगाड़ में लगे हैं। दोपहर तक सबके हाथ में लट्टू आ चुका है। कई ने लट्टू की पतली कील निकालकर मोटी कील ठोक दी है। सब इकबाल मामू के दरवाजे नीम के नीचे जमा लट्टू खेल रहे हैं। अगले दिन दोपहर बाद तालाब में नहाने का प्रोग्राम बन ही रहा था कि पता चला कि कामिल की चक्की पर आज इंजन चलने जा रहा है। सब कामिल के साथ ट्यूबवेल की तरफ रवाना हो रहे हैं। ट्यूबवेल की 2 हौदियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी। सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हौदियों में कूद पड़े हैं। बाकी बच्चे ट्यूबवेल की नाली में ही छप छप करने में लगे हैं। कुछ खोजी टाइप के लोग नाली में चलते हुए ये पता करने निकल गए हैं कि आखिर ये पानी जा कहां रहा है। उनकी वापसी इस खोज के साथ होती है कि आगे खेत में बहुत सारे खरबूजे लगे हैं। इंजन भी बंद हो चुका है। सब भीगे कपड़ों में ही खरबूजे की खेत की तरफ बढ़ने लगे हैं। यहां 2 काम एक साथ होने हैं। पहला तो खरबूजा खाना और दूसरा घर जाने से पहले कपड़े सुखाना। आज 4 मुहर्रम है। तालाब के किनारे 2-3 चारपाइयां पड़ी हैं। इकबाल मामू, नब्बन मामू, हसन मेहदी मामू, अब्बास मामू और मुश्तबा मामू वगैरह जमाकड़ा लगाए हुए हैं। कल्लन मामू अपने दरवाजे पड़ी चारपाई की अर्दावन कस रहे हैं।
अग्गन मामू जीने पर बैठे वजू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच मंजू भैया अपनी लाल रंग की राजदूत से पूरी फैमिली को लेकर आते हुए दिखाई दिए। मंजू भैया को देखते ही इकबाल मामू जोर से नौहा पढ़ने लगे, चौथी को मुहर्रम की जब। मंजू भैया बरामदे में मोटरसाइकिल खड़ी करके सीधे जमाखड़े में ही पहुंच गए हैं। आज रात की मजलिस में मंजू भैया हदीस लेकर बैठ गए हैं। एक दो गैस बत्तियां जल रही हैं, फिर भी रिजवान भाई कुर्सी के बगल में बैठे टॉर्च दिखा रहे हैं। इस दौरान आंगन में बैठे बच्चों और औरतों की आवाज तेज शोर में तब्दील होने लगी है। छब्बू भैया सबको डांट कर चुप करा रहे हैं। इस सबके बीच मंजू भैया हदीस में भूल गए कि वो क्या पढ़ रहे थे। काफी कोशिश के बाद जब समझ नहीं आया तो पूछने लगे, रिजवान कहां रहे न हम? रिजवान भाई बोले, हम का जानन कहां रहे हो। मजलिस खत्म होने के बाद हसनैन भाई मंजू भैया से कह रहे हैं, यार मंजा, मजलिस पढ़नी हुआ करे तो पहले से देख लिया कीजिए। आज आफताब भाई के यहाँ मजलिस में नाजिर चच्चा मरसिया पढ़ेंगे।